आलोक द्विवेदी जी वापस फिर से करा के फ्लैग फेंक कर हिम्मत है तो सारे मंत्री। अब ट्विटर वॉर चल रहा है, सदन में भी हंगामा हुआ और मंचों से भी हर जगह यह टिप्पणी आ रही है कि भाई यूपी में जंगल राज कायम हो गया है। बीजेपी कह रही है कि ये सारे लोग जितने भी आफिया माफिया हैं, गुंडे अपराधी, ये सब समाजवादी पार्टी के पाले हुए लोग हैं। अब तो बहन जी ने भी उसमें ट्वीट करके कह दिया कि अतीक अहमद तो प्रोडक्ट ही सपा का है। गंगा जल में एकदम नहा ली। आलोक भाई देखिए, ये बात तो सच्चाई है कि अतीक अहमद जो सपा से सांसद बने थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी सही है कि जो सपा की सरकार 2017 में गई थी, इसके पीछे बहुत ज्यादा रीजन था। ये माना गया था कि सपा के टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिल्कुल से खराब हो जाता है, ये लोग लॉ एंड कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उसका इनडायरेक्टली मैसेज यही गया कि हाँ, सपा के टाइम जो गुंडागर्दी वो बढ़ जाती है और सपा को संरक्षण देती है। हालांकि वही आरोप जो है वो अखिलेश यादव और सपा के लोग जो है भाजपा के ऊपर, योगी के ऊपर लगा रहे हैं कि ये भी माफियाओं को संरक्षण दे रही है। अक्सर आप देखा होगा आपने कि अखिलेश यादव जो है वो धनंजय सिंह, विजय सिंह की चर्चा करते हैं कि इनके घर में बुलडोजर कब चलेगा। तो जो आरोप सपा के ऊपर लगा था वही आरोप कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर भी लग रहा है और भाजपा को इस पर जवाब देना चाहिए कि इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। रही बात जिनकी उमेश पाल की जो हत्या हुई है, वो दुखदपूर्ण हत्या, सरकार इसमें काम जांच भी कर रहा है, जांच चल रही है और ये बहुत पुराने की मामला है। 19 साल पहले इनका मर्डर हुआ था राजूपाल का। उसके बाद इसमें पुलिस जांच हुई, फिर बाद में सीबीसीआईडी जांच हुई, अभी 3 साल पहले इसमें सीबीआई जांच हो रही थी। अभी 24 तारीख को ही सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट फाइल की है और हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2 महीने इसका ट्रायल पूरा किया जाए। जो है उमेश पाल को आरोप लगा कि ये बार बार अपने बयान से बदले हैं। इनके आरोप लगा था 2006 में सुनी थी कि ये जो है इन्होंने अतीक अहमद के पक्ष में गवाही दे दी थी, जबकि ये कहा जाता है कि पूजा पाल के रिलेशन में आते हैं ये, उनके रिलेशन में तब भी गवाही अतीक अहमद पक्ष दी थी। हुआ ये था कि जो सुनने में आता है कि अतीक अहमद के लोगों ने इनको अगवा कर लिया 2006 में जो है, उस वक्त अतीक अहमद पक्ष में गवाही दी थी। फिर नाराजगी हुई रहा इनसे, पूजा पाल से। अभी जिस दिन का मर्डर हुआ था, मैं उस दिन देख रहा था, जब पूजा पाल के घर पे गई थी तो इनकी जो उमेश पाल की पत्नी है पूजा पाल में तीखी बहस भी हुई है। अब तीखी बहस की हुई तो मुझे नहीं पता लगी, तीखी बहस इनके बीच में हुई है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो हर सरकार का काम है मेंटेन करना, और हर सरकार इसमें विफल नहीं है। हर सरकार के पास अपनी कुछ मजबूरियां होती है जिसके लिए इनको आरोप लगता है कि इनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हाँ, बसपा इस मामले में छूट थी। बसपा को कहा जाता है कि बसपा ने लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा मेंटेन किया था। जो आरोप सपा बता वही आरोप आज बसपा के ऊपर भी लगा है। वो धनंजय सिंह, विजय सिंह का किसी के ऊपर कम, किसी के ऊपर ज्यादा नहीं, कुछ ना कुछ तो आरोप लगा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है योगेश जी। आलोक जी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, ये तो जग जाहिर है कि आप ही लोगों ने बढ़ावा दिया, लेकिन कुछ आरोप आपने भाजपा पर भी लगाए हैं। उन्होंने दोनों बातें रखी हैं। आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन करके रखते हैं, आप तो झूठे दावे खूब कि सारे अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, नहीं तो जेलों में हैं। मैं कह रहा हूँ कि डेली जो अखबार में न्यूज आती है कि यहाँ हत्या हो गई, वहां हत्या हो गई, वहां अपराधियों में आता है, पुलिस का इस्तेमाल डर का है ही नहीं क्या? आपसे पुलिस तो डरती नहीं, आपके जो अधिकारी आपको सूचना देते हुआ मुख्यमंत्री ने वाह कि मुख्यमंत्री जी ने ये कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। जमीनी हकीकत जमीन उससे अलग है साहब। जमीन पे अपराध और क्राइम कहीं कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। आप झूठे दावे पेश करते रहिए। मैं कहता हूँ कि अपराधियों को संरक्षण आप दे रहे हैं ना, आपके यहाँ आप कहिए कि जो आप अपने अपने मुकदमे वापस लेने के लिए क्यों इतनी जल्दी में आ जाते हैं कि आप फेस करिए ना, न्यायपालिका को फेस करिए। आप तो खुद भाग जाते हैं। हम कह रहे हैं कि सच्चाई है कि जो अमित शाह जी कहते थे कि बल्लेबाज जेल के अंदर होगा 10 मार्च के बाद, जो खुलेआम घूम रहा है उस बनारस स्पेशल हाउस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके पत्नी की आपने मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में रेड कारपेट बिछा के अपना प्रत्याशी हरवा दिया, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्या कहलाता है रिश्ता, बताएंगे क्या साहब? वो भी समाजवादी पार्टी का जो लेना देना भाजपा बता रही है कि भाई उमेश पाल की हत्या के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। अरे तो भैया जब कुछ भी होता है तो समाजवादी पार्टी का एक ठीकरा तोड़ के आपको अपना बचाव करने का मौका मिलता है। आप सामने समाजवादी पार्टी के पीछे पर्दे के पीछे खड़े हो जाते हैं। जो भी है भैया, आप क्या कर रहे हैं? आपको किस लिए चुना गया? 6 साल से आप कर पा रहे हैं, पालते हैं अभी भी सवाल ना पूछे आपसे, माफियाओं को सवाल न पालते, समाजवादी पार्टी संरक्षण न देती तो ये इतने फल फूलते नहीं, इतना आतंक का पर्याय नहीं बनते। योगेश भाई अरे भैया आप फिर कह रहे हैं, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सर कि समाजवादी पार्टी ने किसी अपराधी को संरक्षण नहीं दिया है और न किसी को फला फुलाया है। ऐसा तो नहीं, हमेशा अपराधियों की खिलाफ रही है। हमने किसी अपराधी को अपनी पार्टी में नहीं लिया। जब से माननीय अध्यक्ष जी ने तमाम संभाली, किसी अपराधी को पार्टी में नहीं लिया हमने। नहीं, संरक्षण तो मिला, ऐसा नहीं है।
नहीं दिया, जिन्हें किसी अपराधियों को नहीं दिया, पार्टी का सबने देखा 2017 के चुनाव में। हरीश जी, अपनी नाकामी आप लोग छुपा रहे हो और इस पूरे घटनाक्रम को समाजवादी पार्टी के सर मढ़ रहे हो। जो कृत्य है वो तो सामने आएगा ही ना। इन्होंने इसको अपना संरक्षण दे करके आगे बढ़ाया, तो उसके साम्राज्य को खाद पानी दिया, तो उसके जरायम को साम्राज्य को संरक्षण दिया, तो बात तो आएगी, वो तो कहीं से नहीं सकती। अब आज के गिराज आगे समाजवादी पार्टी को क्यों? अच्छा, यूपी में हरीश जी, यूपी में इतना ही कानून का खौफ और भय और आप लोगों के कठोर कानून या ये मान लो कि कानून का राज स्थापित करने के लिए जो जद्दोजहद चल रही है, इतना ही सब होता तो ये फिर 7-8 बदमाश या अपराधी खुलेआम ऐसे कैसे किसी की हत्या कर सकते हैं भरे बाजार में? चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, मालूम है कि कैद भी हो जाएंगे, कोई खौफ नहीं उनके जहन में कानून का। आपके इंटेलिजेंस की नाकामी है, आपके इंटेलिजेंस की नाकामी है तो मानिएगा। आप कहाँ से सो रहे थे क्या कि खाली वाहवाही में थे आप? ठीक है योगेश भाई, कोई घटना घटती है, जिसकी सरकार है उसकी जवाबदेही है, आप इसको स्वीकार करिए। हरीश जी आप वरिष्ठ है, आप बोलिए इससे, क्योंकि आप भी मजबूर है, आप बोल नहीं सकते। हरीश श्रीवास्तव योगेश जी का, योगेश जी रुक जाओ, जवाब आ जाने दिया करो। आपने पहले ही विराम लगा दिया, बोले मजबूर है, आप बोल नहीं पा रहे, बोलने दो उन्हें। कानून व्यवस्था का राज न होता, योगी जी ने अपराधियों के सख्त नशेनाशक्ति होती, तो जगह जगह समाजवादी पार्टी में जिसके जमीन जिसके मकान देखो पक्के हो रहे थे। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं इस तरह का माहौल है क्या? जो अपराधी नंगा नाच करते थे बनवानी, आज कहीं इस तरह से उत्तर प्रदेश में कहीं देखने को मिलता है क्या? आज तो उदाहरण है, 2-2 महीने में सजाए हुई अपराधियों को। और पूरे उत्तर प्रदेश में अगर अपराधी अपने बिलों में घुस गए या जेलों के पीछे पहुंच गए, तो इसके पीछे योगी जी के सख्त कानून व्यवस्था का राजी है। आज अगर 100 करोड़ से ज्यादा लोग योगी के केवल अपराधियों में मिट्टी के में मिलाने के बयान को अगर आज लाइक कर रहे हैं, तो केवल इसके कि योगी जीते के कानून राज के थे, अपराध के बीरो कानून के नीचे थे, तो उसकी दिल इच्छा सकते हैं, दिल क्षमता हो सकती है। समाजवादी पार्टी के हरीश जी, उसके लिए लोग हरीश जी भाजपा साथ करें। हरीश जी और योगेश जी की जो योग्यता है, तो इनकी परेशानी है, इनकी परेशानी ये है कि आखिर जो समाजवादी पार्टी में पकड़ गई थी और उससे जब सवाल खड़े होते हैं, समाजवादी पार्टी चिड़चिड़ा होती है, तो ठीक है हरीश जी, हरीश जी ये आप लोग हरीश श्रीवास्तव जी, हरीश श्रीवास्तव जी, आप लोग समाजवादी पार्टी के लोगों को चले गए। हरीश श्रीवास्तव जी भैया सवाल तो सुनो। हरीश श्रीवास्तव जी, हरीश श्रीवास्तव जी करते आवाज आ रही है? हरीश श्रीवास्तव जी आपको? अरे आपके सवाल सुन लो, रुक जाओ योगेश जी। हरीश श्रीवास्तव जी, आप लोग समाजवादी पार्टी के इतने धार्मिक लोगों पर झूठे आरोप लगा के जेल में भेज देते हो और समाजवादी पार्टी के मुखिया मिलने जाए तो उस पर भी सवाल खड़े कर देते हो। वो इतने धार्मिक लोग हैं भाई, क्यों उन पर झूठे आरोप लगा देते हो? साक्षी महाराज गए थे मिलने चिन्मयानंद से, उससे ही बोलिएगा। साक्षी महाराज चिन्मयानंद से मिलने कैसे, उससे भी बोलिएगा। कम से कम ऐसे धार्मिक लोगों पर, इरफान सोलंकी जैसे कितने धार्मिक लोग हैं, इन लोगों पर तो ऐसे मुकदमा न लगवाओ। लोगों पे भी बोलिए। झूठ और सच कहीं छिपता नहीं है। इरफान सोलंकी का इतिहास मुकदमा वापस लेने के लिए सबसे पहले सरकार ने कितने धार्मिक है, और ये आज जनता जानती है। हमें की बात के लिए आप सच बोलिए। अगर अपराध बोध न होता समाजवादी पार्टी को, ये बौखलाहट तब ये इनका अपराध बोध ही है। अच्छा आलोक भाई, टिप्पणी आपसे चाहूंगा, टिप्पणी आपसे चाहूंगा, ये बताइए
ये जो दुर्दांत अपराधी आए और इन्होंने अपराधियों ने उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी। भाई एक बड़ा प्रदेश भर में क्या देश भर में एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया कि जंगल राज कायम हो गया उत्तर प्रदेश में। देखो बेखौफ हो गए अपराधी, जबकि तमाम बुलडोजर भी चल रहा है, तमाम कार्रवाई भी हो रही है, एनकाउंटर भी हो रहा है, सारी चीज। अब इसके बाद इनका जो अंजाम हो रहा है उस पर भी समाजवादी पार्टी तिलमिला रही है और कह रही है कि भाई आप लोग अदालतों के दरवाजे बंद कर दो, ताला लगा दो। अरे भाई कोई अपराधी को पकड़ने पुलिसकर्मी जाएंगे और उधर से वो गोली चलाएगा तो फिर पुलिसकर्मी उस पर जवाबी कार्रवाई भी न करें। आलोक भाई 72 घंटे कि यूपी में जंगल राज कायम हो गया है। एक मर्डर हुआ है और सरकार इस मामले में सजग है और सरकार कार्रवाई कर रही है। आप देखा होगा अभी कल ही जो है पुलिस इनकाउंटर में जो उसमें गाड़ी चला रहा था उसको मार के गिरा दिया है। वो कल स्वरूप रानी अस्पताल उसको भर्ती कराया गया है। ठीक है, एक पुलिस वाले को गोली लगी है तो सरकार कार्रवाई करेगी। कोई ये सोचे कि नहीं वो क्राइम करे, किसी को आएगा गोली मारेगा बच जाएगा, तो मुझे लगता है कि इसमें योगी सरकार बहुत सजग है। योगी सरकार ऐसा तो नहीं होगा कि कोई गोली मार के चुपचाप घूमता रहेगा और योगी सरकार हाथ में हाथ बैठे देखती रहेगी। ये चीज भाजपा में तो नहीं हो सकता, मैं इस चीज को मानता हूं। मैं भाजपा इसमें थोड़ा सा सपा से आगे है। और वही बात जो मर्डर हुआ है इलाहाबाद में, मैं तुम्हें बता दूं आपको, एक चर्चा चल रही है। लोग कह रहे हैं कि उमेश पाल ने राजू पाल को अपनी जान दे दी है। अभी कल ही जो है पूजा पाल जो विधायक है वो योगी से मुलाकात की उन्होंने सुरक्षा की मांग की है और उन्होंने कहा कल को मेरा मर्डर हो सकता है तो मुझे सुरक्षा मेरी बढ़ा दी जाए जो है। तो मैं नहीं मानता ये कोई यूपी को जंगल राज नहीं है। भाई कार्रवाई तो होगी, पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर इस तरह की चुनौती दी गई तो फिर उस पर कार्रवाई तो होगी। और दूसरी बात, क्या पुलिसकर्मी जाएं आरती लेकर, आरती की थाली लेकर के आओ, आप लोग बहुत अच्छा काम करके आओ भैया, आपको अदालत ले जाना है, ऐसे तो मुमकिन नहीं। उधर से गोली भी चल रही है, एक पुलिसकर्मी को गोली भी लगी है और उस कार्रवाई पर भी अगर सवाल खड़ा कर दोगे फिर तो हो गया। सवाल खड़ा करना है, सरकार जो कर रही है करे ना। कोई आपने कहा कि ताले लगा दो अदालतों में, स्थिति तो निर्मित ना करो, ट्रेन सेट कर रहे हो, इस तरह की स्थिति तो निर्मित ना करो। अपराधी अगर उधर से फायरिंग कर रहा है, गोली चला रहा है, बम फेंक रहा है तो जवाबी कार्रवाई बनती है। अब और पुलिस का हथियार क्या दिखाने के लिए होगी, हम किसी कार्रवाई के खिलाफ नहीं है। ठीक, लेकिन जब आप हालांकि देखना होगा इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ और अंजाम होता है, क्योंकि अभी तो एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ है, बाकी 8 अपराधी अभी भी फरार है। उनकी गिरफ्तारी होना बहुत जरूरी है प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए। हरीश श्रीवास्तव जी, पुलिस टीम हालांकि लगी हुई है, जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। देखना होगा कब तक पुलिस की गिरफ्त में आ पाते हैं, कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ पाते हैं। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। हरीश जी आप जुड़े, योगेश जी आप जुड़े, आलोक भैया आप जुड़े, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।